चांद सी दुल्हन लाएंगे, जब चांद नहीं होता तो दुल्हन कौन सी लाती? वो गाना कैसे बनता? चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो चांद ही नहीं होता। दूसरी बात, हिंदू और मुस्लिम के जो कैलेंडर होते हैं वो चांद पर आधारित होते हैं। पिछले क्लास में हम लोग ग्रहों के बारे में पढ़ रहे थे और ग्रहों के बारे में हम लोग देख चुके थे। ये हमारा सूर्य था। 2 ग्रहों के बारे में हम डिटेल पढ़ चुके थे। पहला था हमारा बुध, उसके बाद शुक्र, तीसरा ग्रह था हमारा पृथ्वी, चौथा मंगल, उसके बाद ये क्षुद्र ग्रह थे, इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और लास्ट में था हमारा वरुण। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, ग्रह क्या होते हैं ये आप जान गए थे कि ग्रह क्या वो होते हैं जो किसी तारे का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, किसी तारे से मतलब सूर्य से। ठीक है, सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो ये सूर्य है, सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। अच्छा, चक्कर क्यों लगाते हैं? कोई किसी का चक्कर क्यों लगाता है? भाई लड़का लड़की के पीछे चक्कर लगाता है, लड़की लड़के के पीछे चक्कर लगाती है, तो क्यों लगाते हैं? मतलब कोई भी किसी के पीछे चक्कर क्यों लगाता है? भाई किसी को किसी से कुछ पाना होता है, किसी को किसी से कुछ चीज की आस होती है कि हमको उससे कुछ मिलेगा, इसीलिए वो चक्कर लगाता है। तो ग्रह सूर्य का चक्कर क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये बात आप कल जान चुके हैं कि ग्रह के पास ना तो खुद का प्रकाश होता है ना खुद की ऊष्मा होती है। तो प्रकाश और ऊष्मा के लिए ये किस पर निर्भर होते हैं? अपने नजदीकी तारे पर निर्भर होते हैं। तो प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए ये क्या करते हैं, उस ग्रह का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आइए लौट के वहीं ग्रह के बारे में पढ़ा था। तो आपने जाना था कि ग्रह हमारे पास 8 होते हैं, क्योंकि पहले कितने होते थे, 9 होते थे। प्लूटो था उसको निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया ये कल की वीडियो में आप लोग जान चुके हैं। तो हम लोग शुक्र के बारे में पढ़ चुके हैं और बुध के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह कौन है? कल की वीडियो में हमने देखा शुक्र। गर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पर CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है और ये CO2 क्या करती है, सूर्य से जितनी भी ऊर्जा आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। सूर्य की ऊर्जा को शुक्र पर ही रोक लेती है, उसको बाहर नहीं जाने देती है। जबकि ये दूसरे नंबर पर होने के बाद भी बुध से ज्यादा बड़ा ग्रह, बुध से ज्यादा गर्म ग्रह है। तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र, इसको सौरमंडल की रानी, पृथ्वी का सहोदर, पृथ्वी का जुड़वा, ये सब इसके नाम हैं। और बुध नजदीक होने के बाद भी गर्म क्यों नहीं है ये भी आप कल जान चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल ना होने की वजह से जितनी भी गर्मी आती है सारी की सारी गर्मी रात में वापस हो जाती है और सबसे ज्यादा तापांतर भी आपको कहाँ मिलेगा, बुध पर मिलेगा। अच्छा, आइए अब चलते हैं यहाँ अपने गोले पर। अपने गोले पृथ्वी पर आपने देखा था कि तापमान में अंतर बहुत कम होता है। अच्छा, इससे पहले भी आप देखिए, पहले हम क्या करते हैं, इनको याद कर लेते हैं। ठीक है, सूर्य से दूरी के क्रम में इनको याद कर लेते हैं। तो 4 तो आपको आंतरिक ग्रह और 4 बाहरी ग्रह, 2 जोड़े में याद करना है। जोड़े में कैसे? आंतरिक ग्रह को पहले याद करेंगे और फिर हम बाहरी ग्रह को याद करेंगे। आंतरिक ग्रह, जो क्षुद्र ग्रह, ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह से इधर आंतरिक ग्रह और इधर बाहरी ग्रह, ये आपको कल बताया जा चुका है। तो आंतरिक ग्रह में सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये आपके हो गए आंतरिक ग्रह। बाहरी ग्रह तो बहुत आसान, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इधर से फिर से शुरू से करते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण,
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपका हो गया पृथ्वी सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, ये बात भी आप जान चुके हैं कि ये आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ये आकार में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, तो इनको आकार के क्रम में भी जान लीजिए, आकार के घटते हुए क्रम में लिखेंगे। पहले हम जो सबसे बड़ा है उसको लिखेंगे, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस क्रम में भी जान लीजिए। इस क्रम में आपको यहां से यहां तक तो ऐसे ही बोलना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आउटर प्लैनेट हमारे हैं, आउटर प्लैनेट हमारे जो हैं वो बड़े होते हैं, ये वाले प्लैनेट बड़े होते हैं। तो इसको तो ऐसे रखेंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये तो ऐसे रहेंगे। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये घटता क्रम है, आकार का घटता क्रम। सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, ये तो ऐसे ही बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे छोटा बुध। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आउटर प्लैनेट पहले बोल दीजिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर आ जाइए पृथ्वी पर, पृथ्वी के बाद शुक्र, इधर मंगल और फिर बुध। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। पृथ्वी ऐसे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। शायद याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा तो 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएगा। अच्छा, इसको देखिए, आपने ये देखा था, कल ही बताया गया था आपको कि ये जो ग्रह होते हैं, ये ग्रह कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। और ये जो ग्रह होते हैं, बाहरी ग्रह जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये गैसीय बने होते हैं। जरा आप बताइए कि क्या पृथ्वी छोड़िए, बृहस्पति पर, शनि पर, अरुण, वरुण पर आपको उतार दिया जाए तो क्या आप इन ग्रहों पर चल सकते हैं? जान लीजिए, गैस पर बने हैं। क्योंकि ये गैस पर बने हैं तो आप इन पर चल नहीं पाएंगे, जैसे ही पैर रखेंगे कपाट से अंदर चले जाएंगे। तो जब ये सारे गैस पर, गैसीय बने हैं, तो क्या इन पर जीवन की संभावना है? कोई संभावना नहीं है भाई। जब आप इस पर रुक ही नहीं पाएंगे, ठहर ही नहीं पाएंगे, तो जीवन की संभावना खत्म। यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन पर कोई जीवन की संभावना नहीं है। अब आइए इधर, ये देखिए, ये सब ये कैसे हैं, ठोस हैं, तो इन पर जीवन की संभावना हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये ठोस हैं। तो ऐसे ग्रह जिन पर, ये ऐसा स्थान जहां जीवन की संभावना हो, उसे क्या कहेंगे हम, गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन। तो गोल्डीलॉक जोन में कितने ग्रह? पृथ्वी तो है ही है, इस पर तो जीवन है ही। बाकी पृथ्वी के समान ही कौन कौन ग्रह हैं? बुध, शुक्र, मंगल। तो इन पर जीवन की संभावना है, क्योंकि ये ठोस हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। ठीक है, गोल्डीलॉक जोन में कौन कौन से ग्रह? बुध, शुक्र और मंगल। ठीक, कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा यहां तक। आगे देखते हैं, ये जो ग्रह हैं शुक्र, बुध और मंगल, ये पृथ्वी के साथ समानता रखते हैं। पृथ्वी ठोस है तो ये भी ठोस है। तो जो ग्रह पृथ्वी के साथ समानता रखते हैं, उन ग्रह को कहते हैं पार्थिव ग्रह। क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह। जो ग्रह पृथ्वी के साथ समानता रखते हैं, जैसे पृथ्वी के साथ समानता कौन रखता है? बुध, मंगल और आपका क्या है, ये शुक्र। ये पृथ्वी के साथ समानता रखते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? पार्थिव ग्रह। और जो आउटर प्लैनेट हैं, उसमें सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? बृहस्पति है। और सबसे बड़े प्लैनेट बृहस्पति के साथ समानता रखने वाले ग्रह को हम, बृहस्पति को क्या कहते हैं? जुपिटर। ठीक है, और जुपिटर के साथ समानता रखने वाले ग्रहों को जोवियन ग्रह कहते हैं। जोवियन ग्रह। ठीक है, जुपिटर के साथ समानता रखने वाले ग्रहों को जोवियन ग्रह। तो जोवियन ग्रह आउटर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट मतलब
जोवियन ग्रह, आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट, और इनर प्लैनेट को हम क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के साथ समानता रखते हैं। और इन्हीं को ग्रहों को, पृथ्वी के छोड़कर बाकी जो 3 ग्रह हैं उसी को हम क्या कहते हैं, गोल्डीलॉक जोन कहते हैं, क्योंकि यही जीवन की संभावना है। अच्छा आप सोचिए, क्या जीवन की संभावना शुक्र पर है? नहीं, मतलब यहाँ इतनी गर्मी है, जीवन की संभावना है, लेकिन वहां रहेगा कौन? ठोस है वहां, अगर वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए तो वहां रहा जा सकता है, लेकिन इतनी गर्मी है वहां कौन रहेगा? इसलिए यहाँ नहीं रह सकते। बुध पर वायुमंडल नहीं है, यहां नहीं रह सकते। तो आप देखते होंगे कि जो भी मिशन चलाया जाता है वो मंगल मिशन, शुक्र मिशन और बुध मिशन नहीं चलाया जाता। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यहाँ तापमानता बहुत ज्यादा है, तो इन दोनों पर संभव नहीं है, तो केवल मंगल बचता है हमारे लिए। ठीक है, तो यही मंगल मिशन, मंगल पर ही जीवन की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। इन पर तो आप रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारी गैस से बनी है। ठीक है, चलिए यहाँ तो समझ में आ गया गोल्डीलॉक जोन क्या होता है, पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, जोवियन ग्रह क्या होते हैं, इन पर संभावना क्यों नहीं है जीवन की, इधर जीवन की संभावना क्यों है, और इनमें भी किस किस पर जीवन की संभावना नहीं है, किस पर जीवन की संभावना ज्यादा है, ये आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अच्छा ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बहुत समय पहले मतलब करोड़ों वर्ष पहले, ठीक है, बहुत समय पहले क्या होता था, शुक्रवार बोल दिए, बुध और शुक्र ये दोनों जो ग्रह थे इनके भी उपग्रह होते थे। ठीक है, बहुत समय पहले इनके क्या होते थे, उपग्रह होते थे। और इनके उपग्रह को क्या हुआ, क्योंकि ये सूर्य के नजदीक है, सूर्य के नजदीक होने के कारण इन दोनों के उपग्रह को सूर्य ने अपनी ओर खींच लिया। भाई आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि जो सूर्य है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण जो है वो पृथ्वी से कितना है, 28 गुना ज्यादा है। पृथ्वी से कितना ज्यादा है, 28 गुना ज्यादा है सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पृथ्वी जितनी तेज किसी चीज को अपनी ओर खींचती है, उतनी उससे 28 गुना ज्यादा तेजी से सूर्य खींचता है। तो सूर्य ने क्या करा, इन दोनों के उपग्रह को, शुक्र के और बुध के उपग्रह को अपनी ओर खींच लिया। इस समय प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में शुक्र और बुध के पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो सूर्य के नजदीकी जो 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र, इनके पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। कारण आप जान गए, क्योंकि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होने के कारण उसने क्या किया, उसके उपग्रह को अपनी ओर खींच लिया। अब ग्रह को क्यों नहीं खींचा? भाई ग्रह क्या होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, उपग्रह आकार में छोटे होते हैं, तो उनको छोटा होने के कारण इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने उसको अपनी ओर खींच लिया और इनको नहीं खींच पाया। अच्छा, पृथ्वी के पास भी अपना एक उपग्रह है, जिसको हम क्या कहते हैं, चंद्रमा। पृथ्वी का अपना एक इकलौता उपग्रह चंद्रमा, और चंद्रमा को ये क्यों नहीं खींच पाया? क्योंकि चंद्रमा इनके उपग्रह की अपेक्षा बड़ा था और सूर्य से कुछ दूरी पर ही है। कुछ दूरी का मतलब एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा दूरी हो गई। ठीक है, तो इससे ज्यादा दूरी पर होने के कारण ये इसको नहीं खींच पाया, और इसीलिए हमारा ये चंद्रमा अभी बरकरार है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा भी अगर खींच लिया होता, चंद्रमा को भी अगर सूर्य ने खींच लिया होता, तो फिर क्या होता और क्या नहीं होता? भाई रात में चंद्रमा नहीं होता तो बहुत सारे काम नहीं होते। चांद सी दुल्हन लाएंगे, जब चांद नहीं होता तो दुल्हन कौन सी लाते? वो गाना कैसे बनता, चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो चांद ही नहीं होता। दूसरी बात, हिंदू और मुस्लिम के जो कैलेंडर होते हैं वो चांद पर आधारित होते हैं। कभी आपकी होली मार्च के शुरुआत में हो जाएगी, कभी मार्च के लास्ट में पहुंच जाएगी, कभी ईद किसी महीने में होगी, कभी ईद किसी महीने में होगी। तो जब चांद नहीं होता तो उनका कैलेंडर नहीं बनता, चांद खिंच जाता तो उनका कैलेंडर भी खिंच जाता। अंग्रेजी का जो महीना होता है वो ईसाई कैलेंडर पर आधारित है, और ईसाई कैलेंडर सूर्य पर आधारित है। इसीलिए उसी कैलेंडर के हिसाब से आज की जो डेट है 9, आज की डेट जो है 9 मई, उसी कैलेंडर के हिसाब से है। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है, ईसाइयों का कैलेंडर जो होता है, उसके जो हिसाब से जो त्योहार होते हैं वो सेम डेट पे होते हैं, क्योंकि वो सूर्य पर आधारित होता है। चंद्रमा पर आधारित जो कैलेंडर होते हैं उनके त्योहार आगे पीछे होते रहते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम
दोनों कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित हैं। अंग्रेजी का जो कैलेंडर है वो सूर्य पर आधारित है। ठीक है, तो अगर चंद्रमा खिंच जाता तो आप समझ लीजिए कि क्या क्या नहीं होता। चंदा मामा नहीं होते, ठीक है, चांद सी दुल्हन नहीं आ पाती, ये सारे सिस्टम सब खराब हो जाते। अब आते हैं मंगल पर। मंगल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास अपना एक इकलौता उपग्रह है चंद्रमा, और मंगल के पास दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। मंगल के पास अपने दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। और डिमोस में ये जितने भी उपग्रह हैं, इनके पास तो बहुत ज्यादा ढेर उपग्रह हैं। तो इनके पास जितने भी उपग्रह मतलब पूरे सौर मंडल में जितने भी उपग्रह हैं, सब में छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस, सबसे छोटा उपग्रह। ये डिमोस जो है वो सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक, तो आज हमने आंतरिक जो ग्रह हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। एक बात और देख लीजिए कि जो मंगल है, मंगल पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। मंगल पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इसका रंग कैसा है? लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह का रंग आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो आज आपने यहां तक पढ़ लिया। ठीक है, इधर भी थोड़ा थोड़ा जान लिए हैं हम कि सबसे बड़ा ये है, छोटा सबसे छोटा ये आंतरिक ग्रह, ये बाहरी ग्रह, इनको जोवियन प्लैनेट, इनको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो आज हमने मंगल तक यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसी को आप लोग रिवाइज कीजिएगा। अभी 2-4 क्लास और आएंगे इस पर, तभी पूरा हो पाएगा। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, किसका रंग कैसा होता है, किस पर कितने उपग्रह होते हैं, किसका उपग्रह सबसे बड़ा है, किसका सबसे छोटा तो आपने देख लिया है, डिमोस। इसके बारे में कल पढ़ेंगे। वैसे बृहस्पति का बृहस्पति के ग्रह जो हैं उनमें सबसे बड़ा ग्रह होता है गैनीमेड, वो सारे उपग्रहों में सबसे बड़ा होता है, लेकिन इनके बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। इतना ही आप तब तक दोहराइएगा और अगली वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगी। आज के लिए इतना ही।